हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे बस कर गोली, अब क्या नाखून के साथ पूरी उंगली खाएगा? अरे फ्रेंड चलो ना खेलते हैं, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? पिंकू, कल हम लोग का रिजल्ट है, टेंशन हो रहा है यार। तो अरे पता है गोली, इसमें क्या टेंशन लेना। अरे सबका रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। अच्छा भूल गया, जब तेरा रिजल्ट आने वाला था तब तेरा भी यही हाल था। अब जब तेरा रिजल्ट आ गया तो फ्री होके घूम रहा है। अरे इसीलिए तो फ्रेंड्स तुम लोगों को कह रहा हूँ, डोंट वरी, तुम सबके मार्क्स अच्छे आएंगे। मुझे तो हिस्ट्री का बहुत टेंशन है। अकबर, बाबर, हुमायूं, कौन बेटा, कौन पिता, कौन पोता, कुछ नहीं पता। और मैंने खुद को नहीं पता कि मैंने पेपर में क्या लिखा है। मुझे तो ज्योमेट्री का टेंशन हो रहा है। मुझे भी उस सर्कल में लड्डू ही दिख रहा था। मुझे तो अब ये टेंशन हो रहा है कहीं मेरे रिजल्ट में भी लड्डू ना आ जाए। ज्योमेट्री का पेपर तो फिर भी इजी था, मुझे साइंस का टेंशन है। लास्ट के सब आंसर्स मैंने इतने जल्दी में लिखे हैं कि रॉन्ग है या राइट क्या पता, और अगर रॉन्ग हुए तो मार्क्स भी जाएंगे। हे भगवान, पता नहीं कल क्या होने वाला है। मैं तो सोचता हूँ मम्मी की तरह मन्नत मान लेता हूँ अच्छे मार्क्स के लिए। क्या बात है? हाँ? सबका बैंड बजाने वाली टप्पू सेना आज एकदम खामोश बैठी है। हाँ, काय झालं? कल रिजल्ट है ना बाबा, इसलिए। तो इस पर टेंशन किस बात का है? वीड अंकल, टेंशन तो होगा ही ना। अगर कल हमें कम मार्क्स आए तो आप तो डांटोगे ही, ऊपर से घर वाले डांटेंगे वो अलग। अरे लेकिन कम मार्क्स आएंगे क्यों टप्पू? देखो बच्चों, तुम सबका शिक्षक होने के नाते मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस तो बहुत है वीड अंकल, लेकिन वही कॉन्फिडेंस दूध में डूबे हुए बिस्किट की तरह ढीला पड़ गया है। ओह, ये बात है। बच्चों मान लो पढ़ाई एक पेड़ है। अगर उस पेड़ को आपने एकाग्रता की खाद डाली है, मेहनत की पानी से सींचा है, तो आपको सफलता का फल मिलेगा ही मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने मन लगा के पढ़ाई की है? हाँ। पेपर्स अच्छे गए हैं? हाँ। तो फिर बस रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्यों? हाँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू बेटा अंकल, आपकी बातों से तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे तुम्हें देख क्या रहे हो? चलो खेलो, क्रिकेट खेलो, जाओ जाओ जाओ। मेहनत और लगन से किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। ये लीजिए भिड़े भाई। भिड़े भाई आए नहीं? अरे अब्दुल, भिड़े मास्टर तो अभी आए ही नहीं। ला लो, मुझे दे दो सोडा। वो आएंगे तो दे दूंगा। और भिड़े अगर नहीं आए आती भाई तो? अरे नहीं आए तो मैं हूं ना मेहता साहब। सही बात है, पर सॉरी आतिफ रा, पिड़ूते आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो भाई सोडा पियो। भिड़े मास्टर, अरे लो भाई अपना सोडा ले लो। अरे भिड़े मास्टर, अरे लो भाई सोडा। अरे भाई इतने टेंशन में क्यों? कमाल है आतिफ भाई, आप पूछ रहे टेंशन में क्यों? अरे कल बच्चों का रिजल्ट है, तुम लोग को टेंशन नहीं है? और पिड़ो, तू पढ़ाता ही ऐसा है कि हम सबको टेंशन लेने का क्या फायदा? अरे भिड़े मास्टर, सोडी के कहने का मतलब ये है कि तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो तो हम लोग क्यों टेंशन लें? क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ। वैसे भिड़े मास्टर, तुम्हें कौन पढ़ाता था? बाबा। तुम किसी आश्रम में पढ़ते थे? कहते? नहीं, अभी तुमने बोला ना कि बाबा पढ़ाते थे, तो कौन से आश्रम के कौन से बाबा पढ़ाते थे? अरे बाबा, बाबा मतलब मेरे बाबा, मेरे पिताजी तुकाराम भिड़े, वो पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा, मराठीत बोल ले बाबा, कळलंच नाही बाबा। तो भिड़े, तुम्हें कभी रिजल्ट का टेंशन होता था कि नहीं? पोपू, तू भी कमाल की गल करता है यार। अब पिड़ो तो शिक्षक है, शिक्षक, उसको किस बात की टेंशन?
अरे भाई सोडी, उस टाइम पे थोड़ी भीड़ शिक्षक था। अरे हाँ, ओ पिड़ू, ये गल भी ठीक है। ओ तेरे को फिर रिजल्ट के टाइम पे टेंशन होता था कि नहीं? हाँ सोडी, मुझे भी टेंशन होता था रिजल्ट का। देखा पप्पू। हाँ हाँ, रिजल्ट का टेंशन मुझे भी बहुत होता था। मुझे याद है HSC का रिजल्ट आने वाला था, उसकी एक रात पहले टेंशन के बारे में 1.5 दर्जन आम खा गया, वो भी गुठली के साथ। हाँ? गुठली के साथ? 1.5 दर्जन हम गुठली के साथ पता भी नहीं चला इनको। क्या बात है। टेंशन आती भाई, लेकिन भाई टेंशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। मुझे तो खुद अपने एग्जाम के दिन याद आते हैं, इतना टेंशन होता था। जब रिजल्ट आने वाला होता था ना, तो 1 महीने पहले ऐसा लगता था कि इस बार तो पक्का टॉप करूंगा। 1 हफ्ते पहले लगता था भाई फर्स्ट क्लास तो आ ही जाएगा। और रिजल्ट के 1 दिन पहले सीधा मंदिर पे पहुंच जाता था भगवान के सामने, भगवान इस बार पास करा दो, बस अगली बार जरूर टॉप कर दूंगा। अरे मेरे को भी रिजल्ट के 1 रात पहले नाइटमेयर आता था। कौन रात को कौन आता था? नाइटमेयर। जेठालाल, नाइटमेयर का मतलब डरावने सपने। भाई रिजल्ट के दिन मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे उसका मुझे टेंशन था ही नहीं। मेरा टेंशन कुछ और ही था। अरे जेठालाल, रिजल्ट वाले दिन और कौन सा टेंशन होता है? वो क्या, रिजल्ट वाले दिन मैं बापूजी की छड़ी छुपा देता था, इसलिए मेरा टेंशन ये था कि गलती से भी बापूजी को छड़ी मिल ना जाए। और भाई मेरा तो एक ही मंत्र था, एग्जाम में जो लिखा सो लिखा, फिर फरियाद क्यों करे, और रिजल्ट के टेंशन में वेकेशन बर्बाद क्यों करे। जेठालाल जान निसार है। अरे वाह, ओ यारो, ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सच बताऊं, ओ अपने गोकुल धाम में रिजल्ट की चिंता यानी कि टेंशन ना तो बच्चों को है और ना ही बच्चों के पेरेंट्स को, और ये सब अपने प्यारे शिक्षक पिड़ू की वजह से है। और थैंक यू पिड़ू, तुम इतना बढ़िया पढ़ाते हो भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये सब आपका बड़प्पन है। वैसे मैं तो एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का काम होता है रास्ता दिखाना। उस पर चलना तो विद्यार्थी को ही पड़ता है ना। वो अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी टप्पू सेना हमेशा की तरह अच्छा रिजल्ट लेकर ही आएगी। अरे भाई तो तू आया तब से इतना टेंशन में क्यों था? जेठालाल, टेंशन तो होता है ना भाई। अरे भिडे भाई, टेन्शनला सोडा आणि पिऊन टाका मसाला सोडा। सब शायर हो गया। दादाजी, हाँ, विजयी भवा टपुड़ा, विजयी भवा है। जीवन की हर परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना। जी दादाजी। बस 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 बेटा, खूब प्रगति करो और गड़ा खानदान का नाम रोशन करो। जी पापा। हाँ टप्पू के पापा जरा। बेटा, हर विषय में तुम्हें 100 में से 200 मार्क मिले। अरे क्या कुछ भी बोल रही है दया? 100 मार्क का पेपर हो तो उसमें से 200 मार्क कैसे मिल सकते हैं? हाँ मम्मी, इस बार 100 में से 40-50 आ जाए तो भी बहुत है। ये क्या बोल रहा है टप्पू? हाँ पापा, इस साल के पेपर बहुत टफ थे। इस बार अच्छे मार्क्स आना आसान नहीं है। हम सब बहुत टेंशन में। टप्पू दिक्कत, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हें जितने मार्क चाहिए ना उतने मार्क भगवान तुम्हें दे देंगे। तो मम्मी, तुम भगवान से प्रार्थना की जगह मन्नत मांग लो ना। तुम्हारी मन्नत हमेशा पूरी होती है ना। ए भाई, ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं दया नहीं है, मन्नत नहीं। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा। अरे बापूजी, भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ ए दया रुक जा प्लीज। नहीं कि टप्पू सेना को अच्छे परिणाम के लिए किसी भी मन्नत की जरूरत नहीं है। तूने तो डरा ही दिया था। अरे जिनके भीड़े भाई जैसे शिक्षक हो उनको मन्नत की क्या जरूरत? टप्पू के पापा जरा देंगे। लो बेटा, मुंह मीठा कर लो। हाँ। मम्मी और दो ना।
और कौन से तुम पूरी तपेली तो तूने खाली कर दी। मम्मी दही शक्कर गुड लक के लिए अच्छा होता है ना, मुझे आज तो सबसे ज्यादा गुड लक की जरूरत है, प्लीज दो ना। अरे गोली बेटा, इतना गुड लक काफी है अच्छा रिजल्ट आने के लिए। हाँ बेबी, जल्दी जल्दी रिजल्ट लेकर आओ। मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है। खीर? क्या मम्मी, आपने खाने का नाम क्यों ले लिया? क्यों? वो कहते हैं ना, बाहर जाते समय खाने का नाम नहीं लेते। अब मुझे खीर खानी पड़ेगी। लाओ लाओ जल्दी लाओ, खीर लाओ। नहीं नहीं, पहले रिजल्ट लेकर आओ फिर खीर मिलेगी। पापा। सही बात है बेटा, पहले रिजल्ट फिर खीर। हाँ पापा, मेरे जाते ही आप पूरी खीर खत्म कर दोगे। अरे नहीं नहीं गोली बेटा, मैं थोड़ी बचाऊंगा तुम्हारे लिए। मम्मी थोड़ी। डोंट वरी बेबी, जब तक तुम रिजल्ट लेकर नहीं आओगे ना, मैं पापा को खीर दूंगी नहीं, बस। अच्छा अच्छा ठीक है गोली बेटा, पहले तुम रिजल्ट लेके आओ, फिर हम लोग साथ में मिलके खीर खाएंगे। हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू पापा। हाँ, खीर साथ में खाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जा मेरे शेर पुत्र गोगी, और जा मैदान फतेह कर गया। चक दे फटे नफ दे गिल्ली, सवेरे जलंधर, ओए शाम दे वधिया रिजल्ट। ओए मेरे गोगिया, जा मैदान फतेह कर गया। तुझे आज कोई भी नहीं रोक पाएगा। अरे टूटो रुक जा, वो सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट लेने जा रहा है, एग्जाम लिखने नहीं जा रहा है। एग्जाम में जो लिख दिया वो लिख दिया, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ओए हम कुछ नहीं कर सकते, पर वाहिगुरु जी तो कर सकते हैं ना। हाँ, अब जो भी कर सकते वाहिगुरु जी ही कर सकते हैं। ओए बिल्कुल, फिर वाहिगुरु जी के आगे अरदास कर और जितने नंबर मांग ले उतने नंबर मांग ले। अब वाहिगुरु जी किसी को निराश नहीं करते, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। चल चल चला जा। मेरे वाहिगुरु जी, मेरा गोगी पुत्र खूब पढ़े लिखे और खूब तरक्की करे, और मैंने कुछ नहीं चाहता जी। थैंक यू जी। खुदाई जी, मेरे गोगी डिगरा की दिल की सारी तमन्ना पूरी करना प्लीज। हाँ, थैंक यू। वाहिगुरु जी, आप तो मेरी हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज संभाल लेना, बाकी सब तो ठीक है। थैंक यू। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पापा, हम पूरी टप्पू से ना भिड़े सर से मिलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गोगी पुत्र, और वो तेरा शिक्षक है। शिक्षक जैसे वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लिया ना, वैसे शिक्षक का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और तुम लोग जाओ, तब तक मैं गड्डी कंपाउंड में ले आता हूँ। है सुनिए। हाँ मरी पापा, पैरी पहना। अब पुत्र झुक झुक जिंदा रहा, खूब तरक्की कर वाहिगुरु जी की कृपा से। बाय मम्मी, बाय पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आ रहा हूँ थल्ले। आई आज रिजल्ट है, आज टिफिन क्यों? अरे इसमें बेसन के लड्डू है। तेरा रिजल्ट आने के बाद टीचर्स फ्रेंड्स सबका मुंह मीठा करना, खास तेरे रिजल्ट के लिए बनाए हैं। रिजल्ट के पहले ही मिठाई बना दी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तू अच्छे मार्क्स से ही पास होने वाली है। ओह कैसे? अरे कैसे पता, मतलब मैं आई हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ। देर रात तक जब तुम पढ़ाई करती थी तो तुम्हारे साथ कौन जागता था? तुम। और सुबह 5:30 बजे कौन उठाता था पढ़ाई के लिए? तुम। माँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तू अच्छे मार्क्स से ही पास होगी। आई यो तो वाह वाह वाह, सारा प्यार आई को और बाबा को कुछ नहीं। हाँ बाबा को तो डबल प्यार, क्योंकि आप मेरे टीचर भी हो और बाबा भी हो। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। तुम्हारे रिजल्ट का तुम्हारे बाबा को और शिक्षक को बेसब्री से इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग भिड़े सर। गुड मॉर्निंग भिड़े सर। ओहो गुड मॉर्निंग, तुम लोग यहाँ पे? अरे सोडी तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है, स्कूल जाना है कि नहीं रिजल्ट लेने के लिए? हाँ बस भिड़े अंकल, हम जा ही रहे, पर आपसे आशीर्वाद लिए बगैर हम कैसे जा सकते हैं? ओह कितनी गोड। वैसे भी भिड़े सर, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा आपकी वजह से ही आएगा ना। जो भी कमाल है। अरे ओ ओके, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम लोग के साथ हमेशा है। हाँ ऑल द बेस्ट। बेसन के लड्डू बनाए? अरे काय शार्प ना के ऐसा? गोळ्या से ना कहते। यस, लाइए ना लाइए ना लाइए ना। अरे गोली बेटा, रिजल्ट के बाद। चलो चलो चलो। भिड़े सर, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आया तो हमें क्या दोगे आप? जो चाहिए वो दूंगा, बोलो क्या चाहिए?
आप बस हमें प्रॉमिस दे दीजिए कि हमारी छोटी छोटी शरारतों पर आप हमें डांटोगे नहीं। हो ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा शिक्षक होने के नाते तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी छोटी छोटी शरारतों पर मैं कभी कभी डांटूंगा। ओए टप्पू सेना, जल्दी करो, देर हो रही है और रिजल्ट लेने जाना है कि नहीं? अरे तो उत्साही तो अकेला निकल जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। सर बराबर कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो ऑल द बेस्ट, आराम से आराम से। ओहो बच्चा, रिजल्ट लेने जा रहे हो? भाई अपने रिजल्ट से दुनिया हिला देना। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जाओ भी जाओ, सफलता पाओ, जीते रहो। बेटा ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बेबी। अरे अरे क्या हो गया गोली? ऑल द बेस्ट। जल्दी सीट पे चलो चलो, मैं गाड़ी में बैठा, जल्दी बेटा। कितना मिलोगे? आराम से आराम से। गुड लक। हाँ सावकाश जोड़ी जा सावकाश। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय दादाजी। बोली बैठ जा बेटा। टप्पू के पापा ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। बापूजी कहाँ है? वो मंदिर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये क्या, सिर्फ आधा कप चाय? अब चिंता मत कीजिए, पूरी तपेली भर के चाय बनाई है। पूरी तपेली भर के? क्यों? क्यों क्या, टप्पू के रिजल्ट के इंतजार में अब हर बार थोड़ी थोड़ी करके पूरी तपेली भर के चाय नहीं पी जाते? क्या कुछ भी बोल रही है दया? हाँ, एक दो कप ज्यादा चाय पीता हूँ, पूरी तपेली भर के चाय थोड़ी पीता हूँ। टप्पू के पापा, आपके बारे में जितना आपको पता नहीं है ना, उतना मुझे पता है। हर बार टप्पू के रिजल्ट के दिन आप इतने टेंशन में आ जाते हैं कि बार बार चाय ही पीते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वो घड़ी देखते रहते हैं, 2-3 बार बालकनी में जाके आते हैं, फिर आकर मुझे पूछते हैं, दया टप्पू सेना अब तक आई क्यों नहीं? तो मैं कहती हूँ, टप्पू के पापा आएगी आएगी, आप चाय पीजिए। और आप जब तक टप्पू सेना रिजल्ट लेकर नहीं आती तब तक चाय ही पीते रहते हैं और तपेली भर के चाय खत्म। दया, मेरे बारे में तुझे सब पता रहता है नहीं? तो चलिए अभी चाय पीजिए और टप्पू के रिजल्ट के इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा दया, हाँ? तेरा जब रिजल्ट आता था हाँ? तो तेरी माँ को ऐसे ही टेंशन होता था? नहीं। क्या है टप्पू के पापा, जब मैं स्कूल में थी ना, तब अंग्रेजी विषय को छोड़ के बाकी सब विषय में मुझे 80 से ज्यादा मार्क आते थे। क्यों? अंग्रेजी में क्यों नहीं? क्योंकि माँ अंग्रेजों के खिलाफ थी ना। अच्छा, और बाकी सब विषय में 80 के ऊपर मार्क आते थे? टप्पू के पापा, आपको कितना मार्क आते थे? अरे मार्क छोड़। मेरा जब रिजल्ट आने वाला होता था ना, तो सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरे मोहल्ले वाले और पूरे स्कूल वाले सब मेरे रिजल्ट का इंतजार करते थे कि इस बार जेठालाल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या नहीं। ओहो, तो इतना कम मार्क आते थे? ये कम नहीं, ज्यादा। अच्छा। तो तुझे पता नहीं है, गणित में तो स्कूल में सब लोग मुझे गणित के उस्ताद ऐसा कहते थे, और इतिहास के हमारे जो शिक्षक थे वो तो सब बच्चों को बेधड़क कहते थे कि याद रखना बच्चों मेरे शब्द, ये जो लड़का है गड़ा, ये बड़ा होके एक बहुत बड़ी खोज करेगा, देखना। इतिहास में कैसे खोज कर सकते हैं? खोज होने के बाद इतिहास बनता है ना। अरे इतिहास क्या बोल रहा हूँ, विज्ञान विज्ञान। तो बराबर है। और हिंदी और गुजराती तो मेरा इतना पावरफुल था कि अगर मैं छोटी उम्र में दुकान पे नहीं बैठ गया होता ना, तो आज मेहता साहब से भी बड़ा लेखक बन गया होता। ना होए। क्या ना होए? एक मिनट, आई
क्या हुआ? आई 1 मिनट। अरे कहाँ जा रही है? आई बाबा आई। अरे बड़ा चढ़ा के किस्से बताए जा रहे हैं। जेठालाल अपने बचपन में की गई पढ़ाई के किस्से बड़े जोर शोर से बता रहे थे कि अचानक दया भाभी अंदर क्या लेने के लिए चली गई है? क्या उनके पास जेठालाल के बचपन में की गई पढ़ाई के रिजल्ट के कुछ सबूत हैं? वैसे जेठालाल की क्या बात करें, आपकी और हमारी बात भी करें। हम जब बच्चों के रिजल्ट की बात आती है तो अपनी राय बड़ी बड़ा चढ़ा के देते हैं, उन्हें खूब सारी सलाहें देते हैं, लेकिन जरा याद कीजिए हमारे बचपन में हमारे रिजल्ट क्या रहते थे। सोचिए सोचिए सोचिए, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मजा नहीं है साहब, टेंशन है, क्योंकि टप्पू सेना का रिजल्ट क्या रहेगा। अब टप्पू सेना का रिजल्ट जो भी आएगा आएगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? आई 1 मिनट। अरे कहाँ जा रही है? आई बाबा आई। यह भी गजब है। अचानक क्या हो जाता है इसे? सहन नहीं कर पाई होगी। 80 से ज्यादा मार खाती। इधर देख कौन हूं मैं। वाह, गणित 100 में से 47 मार्क। विज्ञान 100 में से 51 मार्क। गुजराती 100 में से 56 मार्क। हिंदी 100 में से 46 मार्क। किसका रिजल्ट देख रही है? सुंदर का? नहीं, सुंदर हीरा का रिजल्ट नहीं है। तो पता नहीं, इसमें तो लिखा है प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक शाला भचाऊ वर्ग ढ। देखना है, देखिए। कहीं आपका तो नहीं? आपका ही है। टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको गणित में 100 में से 47 मार्क आए, तो भी सब लोग आपको गणित के उस्ताद कहते थे। तो आपके ढ वर्ग में बाकी सब ढ को कितने मार्क आते थे? और विज्ञान में आपको 100 में से 51 मार्क आए, तो भी आपके शिक्षक को ऐसा क्यों लग रहा था कि आप बड़े होके बहुत बड़ी खोज करेंगे? क्योंकि मेरे शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं थे, जौहरी थे। एक असली हीरे को परखने की दिव्य शक्ति रखते थे अपने अंदर। और ये रिजल्ट देख के तुझे जो अंदर से मजा आ रहा है ना, उसका राज भी मैं तुझे बताता हूँ। ये जिस साल का रिजल्ट है ना, उस साल मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? पीलिया हुआ था। तो मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया था, इसलिए ये इतने कम मार्क आए थे। ये एक ही साल कम मार्क आए थे। एक ही साल? बाकी सब साल के रिजल्ट कहाँ हैं? पता नहीं, वो मैं सफाई कर रही थी ना, तो बापूजी की पुरानी संदूक में से ये एक ही मिला था। हाँ, तो अगर बाकी का रिजल्ट देखती ना तो तुझे पता चलता कि मैं कितना होशियार विद्यार्थी था और मेरे शिक्षकों को मुझ पे इतना नाज क्यों था। सॉरी। और एक बात, हाँ? कभी भी किसी भी कम मार्क वाले विद्यार्थी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल में बहुत कम मार्क मिले, लेकिन दुनिया की पाठशाला में 100 में से 100 मार्क मिले हैं। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर। टप्पू के पापा गड़ा। क्या है? नहीं, मतलब आप भी उनमें से एक है ना। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ से दुकान को कितनी आगे बढ़ाई है। हर साल आप कितना मुनाफा करते हैं, इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्कूल का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, असली रिजल्ट तो ये है, ये। थैंक यू दया, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। अभी स्कूल का रिजल्ट 19-20 आए तो नहीं चलता।
भगवान करे टप्पू सोना का रिजल्ट अच्छा है। कहाँ रह गए बच्चे, कमाल है। 11:30 आले ते राहिले ही मुलं। तेच तर। अरे बोला था जल्दी आना, अबे टाइम पास मत करना। अरे क्या बात है भाई, हाँ? भिड़े, माधु, अभी ये पिंकू सब लोग इस तरह से यहाँ धूप में क्यों खड़े हुए हो? मेहता साहब वो आज टप्पू सेना का रिजल्ट है ना, तो वही आने स्कूल गए, अभी तक आए नहीं। लेकिन अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है भिड़े, बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन मेहता अंकल रिजल्ट तो 10 बजे दे देते हैं। और चलो मान लेते हैं कि एक दूसरे का रिजल्ट देखने दिखाने में टाइम चला गया होगा, तो 11 बज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 11:15 बज सकते हैं, लेकिन अभी तो 11:30 बजने आ गए। अरे भिड़े, इतना व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। बच्चों के साथ कोई गया तो है ना? हाँ, रोशन गया है ना। और तो सोडी को फोन करके पूछो ना कि कहाँ रह गया। अरे हाँ, अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। खरंच। अरे ये ख्याल पहले इसलिए नहीं आया भिड़े कि तुम्हारे भीतर का शिक्षक बच्चों के रिजल्ट की चिंता में सब कुछ भूल गया है। हाँ, लागला। लागला। क्या हुआ भिड़े? काय झालं? फोन उचलत नहीं है। अरे फोन नहीं उठा रहा है ये। अरे भाई भिड़े, बच्चे आए कि नहीं? नहीं आए अभी तक। तो सोडी को फोन कर। अरे भाई किया था पोपटलाल, वो फोन नहीं उठा रहा है। इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, बच्चे आए नहीं अभी तक? नहीं ना, उन्हीं की राह देख रहे हैं। अरे तो सोडी को फोन तो कर। अरे फोन लगाया था मैंने, वो उठा नहीं रहा है फोन। क्यों? हाँ, कम से कम उसको फोन करके ये तो पूछ कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्या टप्पू के पापा, आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रही है? क्यों क्या पूछ रही है भिड़े को? उसको क्या पता वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो फिर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाने चाहिए थे। भिंडी मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? नहीं बापूजी, अभी तक नहीं आए। आए नहीं? अरे तो भिंडी मास्टर सोडी को फोन कर। सोडी को फोन लगाया था चाचा जी, वो उठा नहीं रहा है फोन। क्यों? तो मला काय माहिती? कहाँ रह गए होंगे बच्चे? अरे मला भी काय माहित। मुझे तो भाई फिक्र हो रही है बच्चों की। अरे रोशन भाभी, चिंता की कोई बात है। भिड़े, तुम्हारे पास स्कूल का नंबर तो होगा ना, तो स्कूल में फोन करके पूछ लो कि बच्चे कहाँ हैं। अरे हाँ भिड़े, स्कूल में फोन लगा ना। हाँ, शायद रिजल्ट लेट हुआ हो। अरे भाई भिड़े मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? हाथी भाई, बच्चे अभी तक नहीं आए, हम लोग उन्हीं की राह देख रहे हैं। मैंने सोडी को फोन लगाया था, वो फोन उठा नहीं रहा है। अरे तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझसे ऐसे क्यों गुस्सा होकर बात कर रहे हो? नहीं नहीं हाथी भाई, भिड़े आप पे नहीं गुस्सा हो रहा है, असल में परिस्थिति पे गुस्सा हो रहा है। हाँ हाथी भाई, सभी लोग एक ही सवाल इनसे कब से पूछ रहे हैं ना, इसीलिए वो गुस्सा हो रहे हैं। सॉरी। हाँ हाथी भाई। हाँ सॉरी हाथी भाई, मैं क्या है दरअसल स्कूल में ही फोन लगा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। चलो हंस देखते हैं। हेलो। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आज बच्चों का स्कूल में रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट कुछ लेट डिक्लेयर होना है। नहीं तो उल्टा रिजल्ट आधा घंटा पहले ही दे दिया। तो फिर सभी बच्चे अभी तक स्कूल में ही है क्या? नहीं, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। कमाल है। अच्छा एक मिनट भाई साहब, इस बार स्कूल में रिजल्ट कैसा है? इस बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। हर साल 100% आता है, इस बार थोड़ा कम आया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भिड़े, क्या हुआ? क्या कहा स्कूल वालों ने? उन्होंने कहा कि आज स्कूल का रिजल्ट तो समय से पहले ही दे दिया है। और सारे बच्चे कब के स्कूल से निकल गए। अरे तो बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है माहित? और स्कूल वालों ने ये भी कहा कि स्कूल का रिजल्ट 100% नहीं आया है, कम आया है। कल्याण, ये आला सोडी। सोडी भाई आगे। आ गया सोडी, आ गया। अरे पर बच्चे कहाँ हैं? सोडी भाई अकेले क्यों आए? अरे सोडी अरे रोशन!
टप्पू सेना कहाँ है? हाँ, सॉरी भाई, बच्चे कहाँ हैं? अरे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? छोटे बच्चे कहाँ हैं? अरे बोलिए ना। रोशन कौन सा बच्चा? अरे बोल रहे? अरे बोलिए ना। बोल भाभी। यस शाबाश शाबाश सोनू क्या बात है। मम्मी मैं पास हो गया। हम सब डिस्टिंक्शन से पास हो गए। फर्स्ट क्लास पास हो गए। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। समझ गए? फर्स्ट क्लास। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अभिनंदन सबको। मुबारक मुबारक। टप्पू सेना पास हो गई। वाह टप्पू सेना, तुम सबके लिए चॉकलेट का हार। ये कभी बनाता है बच्चों के लिए। बहुत बहुत बधाई टप्पू सेना। थैंक यू। और आप पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई, थैंक यू। आपके बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और अभी मुझे आगे बढ़ना है, ऑफिस जो जाना है। शाम को आके सबकी मार्कशीट देखता हूँ बच्चों। हाँ, और कोई अगर पार्टी देगा तो फिर सोने पे सुहागा। ओके ओके बाय बाय। चलो चलता हूँ। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, अभी ये तो बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में किसको कितने मार्क्स आए? टप्पू सेना, टप्पू सेना, ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माइटी राजू। माइटी राजू। कम 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 कम। माइटी राजू। माइटी राजू। माइटी राजू। हाय। माइटी कौन है ये? क्या पता? एक मिनट बताता हूँ। ये है माइटी राजू। इसका डैडी मिस्टर स्वामी मेरे जैसा ही साइंटिस्ट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कार्टून कैरेक्टर ने कहा बहुत देखते हैं। हाँ। टप्पू सेना, अच्छे रिजल्ट के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। माइटी राजू, ये कैसा नाम है? क्यों भाई, इसमें क्या तकलीफ है? किसी इंसान का नाम पोपट हो सकता है, तो माइटी राजू में क्या खराबी है? नहीं जेठालाल, पोपटलाल का सवाल एकदम सही है। इसका नाम राजू ही था, इसमें बहुत बड़ा सुपर पावर आ गया, इसलिए छोटे से प्यारे से राजू से ये माइटी राजू बन गया। लेकिन आपके पास ये सुपर पावर आई कहाँ से? हाँ। जैसे कि अय्यर अंकल ने कहा, मेरे पापा साइंटिस्ट हैं। उन्होंने न्यूट्रिनो नाम के बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ की खोज की थी और वो न्यूट्रिनो अनजाने में मेरी माँ ने पी लिया था। जब इनका मम्मी संध्या जी ने न्यूट्रिनो पी लिया था, तब राजू उनके पेट में था। हाँ, वहीं से मेरे में सब सुपर पावर्स आ गए। काश हमारे पास भी तुम्हारी जैसे सुपर पावर्स होती, तो पढ़ाई करने का टेंशन ही नहीं होता। ऐसे रिजल्ट अच्छा आ जाता। अरे, आप लोग तो बिना सुपर पावर्स के ही अच्छा रिजल्ट लाए हो और इसीलिए तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजने वाला हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा।
आप सब लोगों को मेरे साथ मेरी फिल्म देखने आना पड़ेगा। प्रॉमिस, हम लोग पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। इसकी एक नई फिल्म आ रही है, माइटी राजू रियो कॉलिंग। इस फिल्म में ये माइटी राजू रियो डी जेनेरो जाता है। हाँ? राजू कहाँ जाता है? रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है। अरे वहाँ का तो फुटबॉल भी बहुत फेमस है और सांबा नृत्य भी। हाँ, ब्राजीलियन सॉकर और सांबा डांस के साथ इंडियन समोसे का मजा आपको इस फिल्म में मिलेगा। हाँ? राजू भाई, समोसे फिल्म शुरू होने के पहले मिलेंगे या इंटरवल में? डॉक्टर आदिब, समोसे खाने को नहीं, पिक्चर में देखने को मिलेंगे। पिक्चर में देखने को मिलेंगे तो खाने का मन हो जाएगा। नो प्रॉब्लम्स बेबी, हम घर से बना के लेके जाएंगे। 16 मई को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखिएगा माइटी राजू रियो कॉलिंग, क्योंकि इसमें फुटबॉल का खेल है, एक्शन है और भरपूर कॉमेडी भी है। तो 16 में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, पर आप लोगों का इंतजार रहेगा। ओके, बाय बाय बाय। चलो मैं माइटी राजू को छोड़ कर आता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। मेरे अंकल। बोलो बोलो सर, हिस्ट्री में मेरे क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आए। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे ज्योमेट्री में। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। भिड़े सर, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स वीक थे उन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। हाँ, और वो सब आपकी वजह से भिड़े सर। हाँ भिड़े सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। यशस्वी भव, सुखी रहो। क्या बात है, वेरी गुड। बड़े मास्टर, एक पार्टी तो बनती है आपकी तरफ से। पार्टी हीरो पर। हाँ, आती भाई, सोड़ी पार्टी जरूर होगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद यार। अरे भाई, मैं ना कहता था कि भिड़ा बच्चा को पढ़ाने का काम एकदम परफेक्ट करता है। और बाकी सारे काम छोड़ना, अभी सबके सामने क्या मुंह खुलवा रहा है? जेठालाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बाकी सारे काम भी तो एकदम परफेक्ट करता है। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एकमेव मालिक, ओहो, गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बच्चों के माता पिता की तरफ से हमारे माननीय शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाह, क्योंकि ये जो शिक्षक महोदय है वो है भले अपने जमाने के, लेकिन आज के जमाने के हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो मंडल अपना आभारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे टप्पू बेटा, आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, अरे हाँ, वो एक्चुअली मम्मी, हम लोग सर के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे। हाँ। ओह, क्या बात है भाई, भिड़े के लिए गिफ्ट। हाँ तो भाई, गुरु ने शिक्षा दी है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, मैंने तो बच्चों को कहा पहले गोकुलधाम चलते हैं, सबको चिंता हो रही होगी, पर बच्चे मेरी बात माने नहीं, कह रहे नहीं, पहले पिढ़े सर के लिए गिफ्ट लेंगे फिर गोकुलधाम जाएंगे। कोई बात नहीं सोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट क्या है ये तो बताओ। अभी बताता हूँ सर। कहाँ जा रहे हैं? जबरदस्त। ओ अच्छा, जीप में। अरे ओहो, सर, आपके लिए गिफ्ट। अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। क्या है क्या ये? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है क्या? आप देखिए तो सही, आप देखते ही खुश हो जाओगे। हाँ भिड़े अंकल, हम लोग ने बहुत सोचा कि आपको क्या दे। हाँ, आखिर में हमने सोचा कि आपको काम आए ऐसी चीज देंगे। हाँ, देखना यार। हाँ, अरे हाँ, खोलो खोलो, गिफ्ट का मजा तो वही है ना। अच्छा, गिफ्ट खोलने का मजा है वही है सब।
कंघी? अरे भाई बच्चों, भिड़े कंघी का क्या करेगा? इसके सर पे बाल। क्या है? हाँ? क्या है ये? टप्पू, ये क्या बेहुदा मजाक है? टप्पू, शरारत करने की भी कोई लिमिट होती है। तुम लोग को शर्म नहीं आई अपने शिक्षक का ऐसा मजाक उड़ाते हुए, वो भी आज के दिन? पिड़ू, वो छाड़ ना यार, वो इतनी सी बात के लिए तो। अरे क्या इतनी सी बात सोड़ी? ये इतनी सी बात नहीं है सोड़ी, ये शिक्षक के भावनाओं की बात है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जब कोई विद्यार्थी उसी शिक्षक का मजाक उड़ाता है तो शिक्षक के दिल को क्या चोट पहुंचती है। सर, हम मजाक नहीं कर रहे थे, सॉरी। वाह वाह वाह, सॉरी बोल दिया तो हो गया, है ना? पहले मजाक उड़ाओ, फिर सॉरी बोलो, फिर सामने वाला मान जाएगा। फिर कल से नई शरारत करने के लिए फ्री, है ना? चलो। भिड़े भिड़े, अरे पिड़ू, मास्टर, अरे रुक जा। अहो अहो ऐका ना, अहो मी काय म्हणते, अहो किसी भूखे को आप कहें कि हवा खा, और वो व्यक्ति जिसका पेट पूरी तरह भरा हुआ हो उसके सामने 56 भोग रख दें, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? भाई गुस्सा होगा, स्वाभाविक है, गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज का उपयोग नहीं कर सकता, हम उससे दे के उसे चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और यही किया टप्पू सेना ने। भिड़े को कंघा और बाल बढ़ाने वाला तेल देके, भाई जिसके सर पे बाल नहीं है उसे अगर आप ऐसी गिफ्ट देंगे तो वो गुस्सा तो होगा ही। और भिड़े इस वक्त इस तरह से गुस्सा है जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा, और टप्पू सेना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इस असमंजस में है कि आखिर भिड़े को मनाएं कैसे। भाई सारे लोग तनाव में, और सबको यह आशंका है कि कुछ होने वाला है। और जानते हैं, जब यहाँ पे गुस्से का ज्वालामुखी फटता है तब आपके घरों में ठहाके होते हैं। होगा यहाँ बहुत कुछ होगा, लेकिन सिर्फ आपकी हंसी के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू बेटा, गिफ्ट हमेशा सामने वाले की खुशी के लिए दी जाती है, इसलिए हमें गिफ्ट देते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो गिफ्ट हम दे रहे हैं उससे सामने वाले को खुशी हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पापा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? सुनूं क्या सुनूं? मैं पूरा साल तुम लोग को पढ़ाता हूँ, तुम लोग के रिजल्ट के टेंशन में मैं रात रात भर जागता हूँ। सुबह कड़ी धूप में गधे की तरह खड़ा रहकर तुम लोग के रिजल्ट का इंतजार करता हूँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? सबके सामने मेरा मजाक। बरोबर है सोनू, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। हाँ तो ऐसा कोई मजाक करता है भला? कल को तुम लोग हाथी भाई के लिए 30 की कमर की पैंट लेके आओगे और कहोगे हाथी अंकल आपके लिए गिफ्ट। क्या करेंगे हाथी अंकल उस गिफ्ट का? कैसे पहनेंगे वो पैंट? बिल्कुल सही बात है। ऐसे हाथ में पहने हैं? लेकिन बाबा, हमारा इरादा आपका मजाक उड़ाना नहीं था। अरे जिसके सर पे बाल नहीं है उसे आप कंघी और हेयर ऑयल गिफ्ट कर रहे हो, ये मजाक नहीं तो और क्या है सोनू? कल को पोपटलाल अंकल के लिए तुम लोग सिंदूर की डिब्बी लेके आओगे। पोपटलाल अंकल आपके लिए गिफ्ट। अरे क्या गिफ्ट? क्या करेंगे पोपटलाल अंकल सिंदूर की डिब्बी का? किसकी मांग में भरेंगे? अपनी खुद की मांग में? सॉरी बेटा, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों पोपटलाल? लेकिन बाबा, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो, हम आपका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहते थे। इनफैक्ट हम आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहते थे जो आपके काम आए। और टप्पू का मानना था कि अगर ये हेयर ऑयल आप लगाओगे और आपके सर पे बाल आ जाएंगे तो आप एकदम हीरो जैसे लगोगे। मैं वहीं पर थी, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो कंघी, वो तो ऑयल के साथ फ्री आई है। पापा सच में, मैं भिड़े अंकल का मजाक उड़ाने के लिए गिफ्ट नहीं लाया था। मैं बहुत प्यार से भिड़े अंकल के लिए हेयर ऑयल की बोतल लाया था। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि हेयर ऑयल लगाकर भिड़े अंकल के सर पर बाल आ जाए और वो हीरो जैसे लगे। बाबा सच में, हम आपको सिर्फ खुश करना चाहते थे, हमारा कोई इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। ये मेरी गिफ्ट,
ये गोली की गिफ्ट और ये गोगी की गिफ्ट। आहो, बघा बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाकर आपका ही नाम रोशन किया है। शिष्य अगर आगे बढ़े तो गुरु का ही नाम बड़ा होता है, हो कि नहीं? प्लीज ये गिफ्ट ले लीजिए ना और मान जाइए ना प्लीज। देखिए तो सही बच्चों ने क्या दिया है। प्लीज बाबा। ये चॉकलेट्स गोली ने दिए हैं और इसने कहा है कि अगर थोड़ी बच जाएं तो उसे दे दें। गोळ्या हिंदी सुविचार, थैंक यू सोनू। दरअसल मुझसे गलती हुई है। टप्पू की भावना को समझे बगैर मैंने उसे डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ यारो, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कमाल की है। वैसे तो हर सोसाइटी में बच्चे बड़ों से रूठ जाते हैं, यहाँ तो सब उल्टा ही होता है। बच्चों को बड़ों को मनाना पड़ रहा है। टप्पू वहीं रुको, मैं नीचे आ रहा हूं। टप्पू अभी भिड़े अंकल आए ना तो तुरंत सॉरी बोल देना बेटा। हाँ बेटा। हाँ। सॉरी भिड़े अंकल। अरे नहीं नहीं टप्पू, आई एम सॉरी टप्पू, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाया। तुम्हारा गिफ्ट वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारा गिफ्ट देखने के बाद पहली बार मुझे गुस्सा आया था और मेरी इस गलती को सुधारने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी टप्पू सेना को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट दूंगा। क्या बात है भाई भिड़े, तुम्हारा गिफ्ट? भाई आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? पूरब से ही निकला है पोपटलाल, पूरब से ही निकला है सूरज। टप्पू सेना, मैं कल तुम लोगों को हमारे जमाने की एक ऐसी जगह दिखाने लेके जाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद वो जगह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। और हाँ, और एक बात, कल मेरे साथ सिर्फ टप्पू सेना चलने वाली है, इसमें कोई भी बड़ा शामिल नहीं होगा। लेकिन भिड़े भाई, आप टप्पू सेना को लेकर कहाँ जाने वाले हैं वो तो बताइए। हाँ दादे है। नया भाभी, ये सरप्राइज है। टप्पू सेना हमेशा हमें सरप्राइज देती है ना, इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज दे रहा हूँ। सर, आप मुझे भी लेकर जाएंगे ना? अरे मुझे कहा है? तुम क्या टप्पू सेना से बाहर हो क्या? अरे सब साथ में चलेंगे। भिड़े, ये टप्पू सेना है, टप्पू सेना। इन सबको तू अकेला लेके जाएगा? सोच ले भाई। सोच लिया जेठालाल, सोच लिया। टप्पू सेना, कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना अपनी सरप्राइज पार्टी में जाने के लिए। पर भिड़े भाई ऐसे गुस्सा हुए कि हम सब तो डर ही गए थे बाबा। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, भिड़े बहन समझाए और
और भिड़े भाई ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा, तो आपने ऐसा क्या कहा कि भिड़े भाई डर के मारे टप्पू सेना को माफी कर दिया? अरे नहीं, डर के नहीं, वो तो माधवी भाभी का प्यार है। क्या आप लोग कुछ भी बोल रहे हो? बबीता जी, अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनू ने इनको समझाया और वो मान भी गए। इनका थोड़ा ऐसा ही है, फटाक से गुस्सा हो जाते हैं और फटाक से मान भी जाते हैं। बराबर। भिड़े भाई मान गए तो मान गए, पर ऐसा मान गए कि बच्चों को घुमाने ले जाने का ऐलान कर दिया। भिड़े बहन, जरा बताइए ना, भिड़े भाई बच्चों को लेकर कहाँ जाने वाले हैं? अरे हाँ, अरे मुझे नहीं पता, इन्होंने सीक्रेट ही रखा है अभी तक। माधवी भाभी, आपको भी नहीं पता? नहीं ना। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप उनको एकदम प्यार से पूछिए, आई एम श्योर वो आपको बताएंगे। प्यार से पूछिए। मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन ये है कि बताने के लिए तैयारी नहीं है। तो फिर आप उनके साथ जाने की जिद कीजिए ना, फिर तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। यस, गुड आइडिया। अरे मैंने कितनी जिद की, मैंने कहा मैं आती हूँ ना साथ में, लेकिन इन्होंने कहा इस बार जाएंगे तो सिर्फ मैं और मेरे स्टूडेंट्स। ले, ये अच्छा सस्पेंस बना के रखा है भिड़े भाई ने, है ना? बोलो, किसी को पता नहीं है भिड़े भाई कहाँ लेके जाने वाले हैं? न बच्चों को न हमें, लेकिन भिड़े भाई को तो पता है ना। अरे मजाक कर रही हूँ। लाओ भाई, लाओ। दोस्तों, मैं आप सबको आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अच्छा? ओहो, शादी का तय हो गया? अरे वाह वाह वाह। एक मिनट। अरे भाई, शादी की बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं आज इस सोडे का बहिष्कार करता हूँ। अच्छा, अच्छा। अरे भाई, पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, क्यों पोपट भाई? ये भिड़े की वजह से। मी काय केलं? अरे भाई, तुम टप्पू सेना को पिकनिक पर ले जा रहे हो, तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि पोपटलाल पार्टी सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। कैसे? अरे भाई पोपटलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? बन गया अभी। बताता हूँ। याद करो भिड़े, एक दिन जब मैं विज्ञान पर आर्टिकल लिख रहा था, तो मैं तुमसे कुछ सीखने आया था, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ कि नहीं? ओ हो। लेकिन पोपटलाल, उस वक्त तुम मुझे सिखा के चले गए थे। मैंने तुम्हें जो सिखाया था उसका तुमने विरोध किया था और कैंसिल बोल के चले गए थे। अरे भाई, नहीं लेके जाना है तो साफ साफ मना कर दो ना। अरे भाई, वही तो कब से वो साफ साफ मना कर रहे हैं। जेठालाल, एक मिनट, मैं भिड़े का स्टूडेंट हूँ। अरे वो तो एकाध कोई पॉइंट था जिसके लिए मैंने इसका विरोध किया था और कैंसिल बोला था, नहीं तो उस दिन मैंने कितना कुछ सीखा था इससे। ठीक है पोपटलाल, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लिया मैंने, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो ना। ये पॉइंट है। सही बात है पोपटलाल, तुम बच्चे तो नहीं हो भाई। वैसे भिड़े मास्टर, कोमल मुझे अक्सर कहती है कि आप बच्चों की तरह जिद करते हो। उस हिसाब से मैं बच्चा हुआ ना, मुझे तो ले चलो। हा? मैं सब समझ रहा हूँ हाथी भाई, लेकिन तुम सब लोग कुछ भी कह लो, पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए। दैट्स फाइनल। ठीक है आत्माराम, तुम हम सब लोगों को नहीं लेकर जाना चाहते हो तो मत लेकर जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि बच्चों को लेकर किधर जा रहे हो? सॉरी, वो भी मैं सुबह सिर्फ बच्चों को ही बताऊंगा। अब मैनू तो दस दे यार, और जाना तो सबने मेरी गड्डी में ही है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि जाना किधर है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन सॉरी, मैंने कल गाड़ी बुक कर ली है। ए भिड़े, इतना सस्पेंस बिल्डअप करने से भी क्या फायदा है भाई? सीधे बता दो ना कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को। नो मेहता साहब, कल सुबह मतलब कल सुबह। ठीक है भाई, जैसी उसकी मर्जी। भगवान तुम्हें शक्ति दे। मतलब? अरे भाई, टप्पू सेना को अकेले संभालना मतलब आग से खेलने बराबर है ना। हाँ, ये जेठालाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी संभाल सकता हूँ, तो टप्पू सेना को नहीं संभाल सकता। ठीक है, मत लेके जा।
जैसी तेरी मर्जी। ला भाई, अब दिल छोड़ा ला। हाँ हाँ, अला पप्पू ला फाट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, संभल के। वैसे जेठालाल की बात तो सही है। आत्माराम, गोकुलधाम सोसाइटी को संभालना एक बात है और टप्पू सेना को संभालना एक बात। कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पता नहीं सोनू का रह गई यार। आई होप भिड़े अंकल सोनू को बता दे कल हमें कहाँ ले जाने वाले हैं। बोल बोल सोनू, क्या न्यूज़ है? कल भिड़े अंकल कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। मैंने बाबा को पूछा तो बाबा मुझे तो बता ही नहीं रहे और आई ने पूछा तो आई को भी नहीं बता रहे। ओए टप्पू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। भिड़े अंकल का गुस्सा सचमुच में उतरा है ना? भाई वो गिफ्ट दिया, उसका पनिशमेंट तो नहीं देने वाले? हाँ, हो सकता है। भिड़े अंकल का कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। फ्रेंड्स, तुम लोग खामों का डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तूने गिफ्ट नहीं दी ना, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है। याद है ना भिड़े अंकल ने क्या कहा था? वो उनके जमाने की जगह पे घुमाने ले जा रहे। सोच वहाँ क्या हो सकता है। उनके जमाने के जगह पर खाना तो मिलेगा ना? गोली पता नहीं। मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए खाना तो ले ही लूंगा। हाँ हाँ। वो टप्पू, भिड़े सर हमें कल कहाँ ले जाने वाला है, ये सोच सोच के मुझे तो रात को नींद ही नहीं आने वाली। पता नहीं अब क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है ये तो सिर्फ भिड़े अंकल ही जानते हैं। अरे ये अलार्म को क्यों प्रणाम कर रही है? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में लोग कुकड़े की कुकड़े को सुन के जाग जाते थे, लेकिन अभी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कुकड़ा भाई कहाँ है? इसलिए अलार्म भाई को ही प्रणाम करना पड़ेगा ना। हे अलार्म भाई, कल सुबह वक्त पर जगा देना प्लीज। अरे पर तुझे अलार्म की क्या जरूरत? तू तो वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ हाँ, मैं तो जाग ही जाती हूँ, लेकिन कल सुबह वक्त पर नहीं जाग पाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तू कल क्या है? अरे क्यों क्या? टप्पू सेना भिड़े भाई के साथ जा रही है ना। अरे पर वो तो 8 बजे जाने वाले हैं। अरे टप्पू को 8 बजे रेडी रखने के लिए मुझे सुबह 5:30 बजे जागना पड़ेगा। क्यों इतनी जल्दी? मैं सुबह 5:30 बजे उठकर नहाऊंगी, तैयार होऊंगी, घर के छोटे मोटे काम करूंगी, फिर टप्पू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर टप्पू को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, उसको नाश्ता दूंगी। ये सब में 8 कब बजेंगे ना वो पता ही नहीं चलेगा। वाह दया, तू कितना काम करती है। धन्य है तुझे। इसमें धन्य क्या, ये सब काम तो करने ही चाहिए ना। वाह, कितनी निर्मानी भी है तू। बस बस टप्पू के पापा, आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए। सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। लाइट बंद कर दूं? मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। हे अलार्म बाबा, दया ने प्रार्थना की है तो अब तो सुबह बजेंगे ही। नहीं, अब बजना, शौक से बजना, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप इस तरह बजना के मेरी नींद खराब ना हो। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भिड़े अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू? हाँ बोलो, क्या हुआ? इतनी रात गए फोन किया? भिड़े अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल आप पार्टी का बोल के हमें पनिशमेंट देने तो नहीं ले जा रहे ना? नहीं नहीं बेटा, मैं पार्टी देने वाला हूँ, पनिशमेंट नहीं। ठीक है, सो जाओ, कल मिलते हैं। भिड़े अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। भिड़े अंकल, कल आप हमें कहाँ ले जाने वाले हो? प्लीज बताइए ना भिड़े अंकल, प्लीज। तो सुनो, कल मैं तुम सबको गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर लेके जाने वाला हूँ। भिड़े अंकल, टाइम तो देखिए, ये कोई टाइम है मजाक करने का? अरे भाई तू भी तो टाइम देख, ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? सुने तो अभी। हाँ किसका फोन था? हैं? किसका फोन था? टप्पू का फोन था। आधी रात को नट्टू काका ने क्यों फोन किया था? बागा। बागा की नट्टू काका? अरे बाघा नहीं, नट्टू काका नहीं, टप्पू का।
टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का फोन था माधवी, पूछ रहा था कि कल मैं पार्टी कहाँ देने वाला हूँ। कल पता चल जाएगा, अभी सो जा। हाँ, गुड नाइट। हेलो। हेलो भिड़े साहब। हाँ कल आपने जो टैक्सी मंगाई ना, उसका ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बस मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कहीं दूर जाने वाले, तो उस हिसाब से सीएनजी भर लूं। हाँ तो ड्राइवर साहब आप एक काम कीजिए, आप जेठालाल के घर पे है ना, तो उसी से पूछ लीजिए। सॉरी भिड़े अंकल, मैंने गलती से फिर से आपके मोबाइल पे फोन कर दिया। टप्पू तुम मुझे प्लीज सोने दोगे? हाँ भिड़े अंकल, हम कल कहाँ जाने वाले हैं ये सिर्फ बता दो, फिर हम दोनों शांति से सो जाते हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन करके परेशान किया ना, तो मैं कल तुम्हें पार्टी में लेके नहीं जाऊंगा। नहीं, सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। भरोसा नहीं है ये वापस फोन करेगा, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। आपने बताया नहीं मुझे अभी तक, आप बच्चों को कहाँ लेके जाने वाले हैं कल? इसको कैसे स्विच ऑफ करूँ? दोस्तों, जिस वक्त टप्पू सेना अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, उनके दिल में इतना टेंशन नहीं था, उनके मन में इतनी व्याकुलता नहीं थी जितनी व्याकुलता इस वक्त उनके मन में है। भाई बच्चों से अगर कोई चीज छुपाई जाए तो उनके दिल में कौतूहल तो जागता ही है कि आखिर ये कौन सी चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है। और वही स्थिति इस वक्त टप्पू सेना की है। एक तरफ उन्हें सरप्राइज को जानने की उत्कंठा है और दूसरी तरफ पनिशमेंट का डर। टप्पू सेना की स्थिति पिंजरे में फंसे हुए पंछी की तरह है, जिसे आजादी की ललक तो है, लेकिन आजादी की ललक के साथ साथ खुले आसमान के खतरों का डर भी है। और इस वक्त यहाँ पे भिड़े टप्पू सेना को कहाँ ले जाने वाले, ये उत्सुकता सिर्फ टप्पू सेना के मन में नहीं है, बल्कि पूरे गोकुल धाम के मन में है। बड़ी कौतूहल की घड़ी है साहब, कोई नहीं जानता कि भिड़े, और वो भी अकेले, टप्पू सेना को कहाँ ले जाने वाले हैं। भाई गोकुल धाम में जब अगली सुबह होगी ना, तो वो सुबह सिर्फ इस समस्या का समाधान ही नहीं करेगी, बल्कि आपके घरों में ठा के भी लेके आएगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.